हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं परमानेंस गर्लफ्रेंड की सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइस, पार्ट वन में आप लोगों ने बहुत सारी सपोर्ट दिखाई है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, और बात यह है कि मैं जितनी भी सारी वीडियो डाल रहा हूँ या फिर स्टोरी डाल रहा हूँ, इसको आप इमेजिनेशन में लेने की कोशिश करो। और इसको इमेजिनेशन में ही सोचो, इसको सीरियसली मत लो। क्योंकि गाइज, मैं अगर एक ही तरह वीडियो बनाने लग जाऊँ तो एक ही जैसा लगेगा ना, बोरिंग सा लगेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ट्विस्ट कर देते हैं, तो अब इमेजिनेशन में ही लो, थोड़ा सीरियसली मत लो। ओके, तो गाइज, यही थी बात। और कुछ कंक्लूजन मैं क्लियर कर देना चाहते हूँ। तो बहुत सारा बंदे पूछ रहे थे कि पार्ट तो अब 2 दिन हो गए, पार्ट तो नहीं आ रही है। तो बात यह है कि मेरा सेकेंड सेमिस्टर चल रहा है, बात समझ सकते हो। और गाइस, थोड़ा तो कुछ करना पड़ता है ना, ऑनलाइन भी हो, कुछ तो करना पड़ता है। तो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा देर हो रही है। मंडे को ख़त्म हो जाएगा और फिर चालू हो जाएगा रेगुलर वीडियो। और सेकेंड कंक्लूजन ये है कि बहुत बंदे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि तुम गर्ल हो। अरे भाई, मैं गर्ल हूँ कौन सी दिख, मतलब किस एंगल से मैं गर्ल लगती हूँ? अगर आपको और भी कुछ डाउट हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक की, और क्या है वो, हाँ, इंस्टाग्राम की, जाके देख लो, चेक कर लो। उस पे मेरी खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा आपको मिल जाएगा। अब देख लो, गर्ल हूँ या बॉय हूँ, जो भी हूँ देख लो। और गाइज, आप इतना सारा कमेंट करते हो, थैंक यू। बहुत सारा बंदे मुझे स्टोरी भी देते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो देने की। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं दूंगा स्टोरी में। और यही थी बात, और कुछ नहीं। और गाइस, वीडियो को देखते रहो, और हाँ, इमेजिनेशन में लेने की कोशिश करो, सीरियसली मत लो। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया था। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं गाइस, बिना किसी देरी के। तो आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि मैडी परमैन को आई लव यू बोलती है, और ये पाको को पता चल जाती है, यानी पाको सुन लेती है। और इसी को सुनते ही पाको बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और रोते रोते अपने घर की तरफ चला जाता है। और इसी तरह पार्ट वन ख़त्म हो जाती है, और अब पार्ट टू। तो मैरी परमैन को किस कर लेने के बाद परमैन मैरी की आंखों में देखती है, और थोड़ी सी घबराहट होती है उसको। और मैरी को बोलते हैं कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तब मैरी मित्सुओ को बोलती है, क्या मित्सुओ, अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम मेरी बनाई हुई केक को खाओगे नहीं? तब मित्सुओ मैरी को बोलते हैं, मतलब बोलती है, आज मैं नहीं खाने वाला, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो तुम कल स्कूल पे आ जाना, कल स्कूल पे ही फिर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए परमैन बहुत जल्दी जल्दी में उस बिल्डिंग से निकलते हुए दौड़ते दौड़ते अपने घर चला गया। और फिर अपने घर चले जाने के बाद मिस्सू अपनी जो रोबोट है, कॉपी रोबोट, उसको ढूंढने लगा। और बहुत ढूंढने के बाद वो उसको नहीं मिला, मतलब वो कहीं और चला गया था। और वो गुस्सा होकर अपने परमानेंट सेट पहनकर अपने रोबोट को ढूंढने के लिए बाहर चला जाते हैं। और उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। और ऐसा करते करते उसको शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी रोबोट को कहीं आता पता नहीं मिलता। फिर परमैन गुस्सा होकर अपने घर ही चला जा रहा था, और अचानक अपनी कॉपी रोबोट और पाको को एक ही साथ परमैन देख लिया कि वो दोनों एक झील के किनारे बैठ के कुछ कह रहा था। तब परमैन वो देख के उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अपनी घर की तरफ चला गया, और अपनी रोबोट को आने की इंतज़ार करने लगा। और परमैन वेट करता रहा अपने रोबोट के लिए। और आखिर में 30 मिनट बाद परमैन की कॉपी रोबोट घर पे आती है। और रोबोट को देखते ही परमैन कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? और मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा पता है? और कॉपी रोबोट बोला, परमैन, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या तुम अभी फ्री हो? तुम्हारे पास अभी टाइम है? तब परमैन बोला, हाँ बोलो।
और ऐसा कहते हुए उन दोनों ही चुप हो गए और कोई कुछ नहीं बोल रहा। पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। और अचानक परमैन की कॉपी रोबोट बोलते हैं, हाँ छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हाथ मुंह धोकर अपना खाना खा लो और सोने की टाइम में मैं सब तुमको बताऊंगा। तब परमैन बोला, ओके ठीक है। और परमैन हाथ मुंह धोने के लिए चला गया और फ्रेश होते टाइम अपने फेस को मिरर में देखते हैं परमैन, और अपने मन में बात करने लगा। और परमैन अपने मन में ही कह रहा था, परमैन मैरी तुम्हें आई लव यू बोला और तुम उसको कुछ नहीं कहे बिना ही अपने घर चले आए, और ये तुम उसकी केक तक भी टच नहीं किया। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? और परमैन अपने चारों तरफ देखने लगा और अचानक परमैन अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं और परमैन देखते हैं कि उसकी मतलब मैरी की जो लिप्स है, उस लिप्स की लिपस्टिक उसकी होठों पे लगा हुआ है। और परमैन इसे देखते ही शर्मा जाता है और शर्म की वजह से उसकी मुंह लाल हो जाती है। और परमैन मतलब ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अभी मैरी को प्रपोज कर ही देगा, मतलब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। और वो ये तय कर लेते हैं कि कल वो छुट्टी पे सब कुछ छुट्टी होने के बाद, स्कूल छुट्टी होने के बाद वो मैरी को सब कुछ बता देगा। और वो कहते हैं कि मैं कल आई लव यू कह ही दूंगा मैरी को। और ऐसा कहते हुए अपनी मुंह धोकर वो चला गया और परमैन थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा। और इसी तरह डिनर खत्म हो जाते हैं और सोने की बारी आ जाते हैं। और परमैन सोने के लिए अपनी रूम में एंटर करते हैं और कॉपी रोबोट घर पे ही था। और कॉपी रोबोट आसमान की तरफ उसकी खिड़की पे खड़ा होके चांद देख रहा था। और अचानक ये देख के परमैन कहती है, रोबोट तुम ये क्या देख रहे हो? तब रोबोट कहती है, मैं चांद देख रहा हूँ और मैं तुमसे एक बात इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। क्या तुम अभी फ्री हो? क्या मैं अभी कह सकता हूँ? तब परमैन कहती है, देखो मैं अभी थका हुआ हूँ तो तुम कल मुझे कह देना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम कल सुबह मुझे उठा के मुझे कह देना। और ये कहते हुए परमैन अपनी रोबोट को गुड नाइट कहते हुए सोने चला गया। और इसी तरह रात गुजर गया और सुबह हो जाते हैं और परमैन की रोबोट परमैन को उठाते हैं। और नींद टूटते ही परमैन अपनी रोबोट के हाथ पकड़ते हुए कहती है, पता है तुम्हें, आज मैंने एक बहुत अच्छी सी एक सपना देखा। और सपने में क्या देखा तुम्हें पता है? तब रोबोट कहती है, नहीं मुझे पता नहीं, तुम ही बताओ क्या हुआ। तब परमैन शर्माते हुए बोलते हैं, मैंने देखा कि मैरी और मैं एक साथ हाथ पकड़ते हुए जा रहा हूँ और चारों तरफ रोज की गार्डन है और पंछी बहुत सुंदर से गा रही थी। मतलब एक बहुत सी खूबसूरत सा मोमेंट बना हुआ था। और अचानक मैरी मुझे आई लव यू बोल देती है। और तुम्हें पता है, मैरी ने मुझे कल आई लव यू बोला और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज मैं भी उसे आई लव यू कह दूंगा, ही। और ये कहते हुए परमैन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं और अपने रोबोट को कहते हैं, मुझे अभी जल्दी जाना होगा, तुम हटो मेरे सामने से, मुझे जल्दी जाके उसके लिए सीट रखना होगा, नहीं तो और कोई बैठ जाएगा। और परमैन अपनी स्कूल के लिए तैयार होने लगा। और तभी रोबोट बोलती है, परमैन क्या मैं अभी कह सकता हूँ वो बात जो मैं कल कहना चाहता था? तब परमैन बोला, रोबोट सॉरी पर अभी तुम्हारे बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी जाना होगा और मैरी के साथ कुछ बात करना पड़ेगा। मैरी मेरे से बहुत नाराज़ है क्योंकि मैंने कल उसकी केक नहीं खाया, तो मुझे पहले उसके साथ बात करना होगा और फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तो मुझे अभी जाना होगा। और ये कहते हुए परमैन बहुत जल्दी में अपना स्कूल बैग लेकर परमैन की रोबोट को बाय कहते हुए वो चला गया।
तो गाइज ये थी परमानेंट गर्लफ्रेंड की सेकेंड एपिसोड, और थर्ड एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो गाइज। और एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। और गाइज चैनल को सपोर्ट करो, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और गाइज इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 35 लाइक मुझे चाहिए, और 35 लाइक एम कंप्लीट कर दो। और गाइज मैं मंडे के बाद से रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा, और रोज़ मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो रोज़ आएगा मंडे के बाद से, क्योंकि मेरी एग्जाम्स ख़त्म हो जाएगी, तब से मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाली बेल आइकन को बजा देना।